नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आगे हम लोग को इन दोनों इंडेक्स में क्या प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही में अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हम लोग को दिखती है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, तो क्या हम लोग की स्ट्रैटेजी लेना रहनी चाहिए, क्या हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, क्या हम लोग के की लेवल्स होने चाहिए जो चार्ट्स में मार्क्ड होने चाहिए, और साथ ही साथ में हम लोग को अपने बैक ऑफ द माइंड याद भी रहने चाहिए। तो गाइज़, हर चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने के बाद हम लोग 2 से 3 ऐसे स्टॉक पे बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे जिसमें काफ़ी पोटेंशियल स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रही है। उसमें आप लोग नए ट्रेडर के लिए काफ़ी फ़ायदा है कि आप लोगों को पता चले कैसे एनालिसिस करते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, किस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं चार्ट में जिसमें हम लोग को बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए, क्या प्राइस एक्शन होना चाहिए। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर 10 से 15 मिनट आपके पास नहीं है तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग योर ओन टाइम। आधी नॉलेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है एंड इट वुड डू नो गुड टू यू। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इससे मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आप लोग तक सही कंटेंट पहुंचा रहा हूं, और मेरे को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो हिट द लाइक बटन। और कोई स्पेसिफिक आप लोग को कंटेंट से रिलेटेड आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट डाउन बिलो, आप लोग से बातें करने में बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरे को बताइए कि आपको किस चीज़ में चीज़ें जाननी है, कौन सी चीज़ें मैं कवर करूं स्टॉक मार्केट में, एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में। सो आई विल बी वेरी ग्लैड टू मेक दोज वीडियोज़। तो चलिए, विद ऑल दैट सेड हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस जोन है, जो कि लगभग 15,328 से लेके 15,431-32 तक का है। ये हम लोग का सपोर्ट जोन है, जो कि हम लोग का 14,209 से लेके 14,200 लगभग 14,300 तक का है। ये क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगभग निफ्टी 50 के प्राइस को सपोर्ट दिया। ये 1 डे की कैंडल स्टिक चार्ट है, तो लगभग 8 बार सपोर्ट दिया। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो मैंने इसको एक सपोर्ट जोन की तरह मार्क कर लिया। और जो रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देखेंगे जब भी प्राइस यहाँ पे आया है तो हम लोग को काफ़ी ह्यूज करेक्शन देखने को मिला है। काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल भर भर के बनी है यहाँ पे जब भी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आया। बट रिसेंटली अभी जो ट्रेंड चल रहा है निफ्टी 50 में, वो है अप ट्रेंड का। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अपने सपोर्ट से निफ्टी 50 कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलते जा रहा है, ये अपने ट्रेंड लाइन को ओबे करते हुए। और देखने वाली बात ये है कि अभी ये आ चुका है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास। तो अभी हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए? यहाँ पे कुछ सिनेरियो है दोस्तों, देखते हैं चलिए क्या क्या सिनेरियो। अभी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करे और फिर हम लोग को ब्रेकआउट दिखे। तो ब्रेकआउट दिखेगा तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर या इसके ऊपर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो 15,430 का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग को निफ्टी 50 में एक नया हायर हाई देखने को मिलेगा। और अगर दूसरा सिनेरियो यह है कि यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट होके ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को पक्का मिलेगा कि निफ्टी 50 बेरिश हो चुका है और यहाँ से हम लोग को सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम लोग को सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म 3 महीने से इसका ट्रेंड कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आप ध्यान से देखिए तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन के बीच में 3 महीने से ना इसके ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हम लोग के की लेवल्स क्या हैं दोस्तों, वो जानते हैं निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे हम लोग एक इंडिकेटर लगाएंगे, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ये 15,430 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 में एक नया हायर हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ से अगर हम लोग को रिवर्सल मिलता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यहाँ पे,
तो हम लोग का सबसे इमीडिएट सपोर्ट जोन है 15,050 का, उसके बाद है 14,910 का, और उसके बाद है 14,800 का। तो ये कुछ लेवल्स हैं, अगर यहाँ से बियरिश होता है तो ये कुछ लेवल्स आप लोग को दिमाग में रखने या मार्क करके रखने हैं अपने चार्ट में, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिखता है तो यहाँ पे निफ्टी 50 में हम लोग को दिख रहा है कि ये 16,060 तक भी जा सकता है, जो कि जाएगा इवेंचुअली। ऑब्वियसली हम लोग की इकोनॉमी 15,000 के लेवल पे हमेशा टिकी थोड़ी ना रहेगी, तो इट विल गो इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली। तो हम लोग को वेट करना है, और ये ब्रेकआउट लेवल का हम लोग को वेट करना है 15,430 का। ओके, तो निफ्टी 50 में हम लोग ने एनालिसिस कर ली। हम लोग जानते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी ये रहा हम लोग का। तो बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स, अभी अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बनाई है चार्ट पैटर्न के ऊपर। अगर आप लोग ने वो वीडियो देखी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखी है तब भी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, जो कि एक डबल बॉटम पैटर्न है। डबल बॉटम में होता क्या है कि अपना एक स्टॉक पर्टिकुलर अपने दो बॉटम बनाता है, और अपनी जब नेकलाइन को ब्रेक करता है, ये इसके दो बॉटम है, और ये जब अपनी नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। और इस पैटर्न पे मैंने पर्सनली काफ़ी साल से ट्रेड किया है, एंड इट हैज़ गिवन मी कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि मेरे को लॉस नहीं हुआ है, दैन दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई स्टॉप लॉस एरर। कभी कभार मैं स्टॉप लॉस एरर कर देता था शुरुआत में, और स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करता था, तो कभी कभार मेरे को इस वजह से लॉस हुए हैं। बट 80 to 95% टाइम मेरे को इस पैटर्न से मेरे को प्रॉफिट ही हुआ है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है ट्रेडर्स, ये ऊपर की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट मिला है, और यहाँ पे पुल बैक आया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को पुल बैक पे बाय करना, और हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हम लोग का स्टॉप लॉस इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो होना चाहिए, जो कि 33,538। एंड हम लोग के टारगेट्स क्या होने चाहिए बैंक निफ्टी में। पहला टारगेट हम लोग का होना चाहिए 35,500 का, दूसरा टारगेट हम लोग का 36,500 का है, और तीसरा टारगेट है हम लोग का 37,500 का। तो पहला टारगेट हम लोग का लगभग 1000 पॉइंट का है, दूसरा टारगेट हम लोग का 2000 पॉइंट का, तीसरा टारगेट हम लोग का 3000 पॉइंट का है। तो अगर हम लोग को अगर ये अपने पहले टारगेट हिट होता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से, तब हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और दूसरे टारगेट तक जाएंगे। अगर दूसरा टारगेट भी हिट होता है और ब्रेक हो जाता है अपना बहुत अच्छी कैंडल से, तो हम लोग इसको थर्ड टारगेट तक ले जाएंगे। और देखने वाली बात है कि इतने दिनों से ये डाउन ट्रेंड में था बैंक निफ्टी, अभी जैसा आप ये देख सकते हैं, पर अभी कुछ टाइम से ये डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद ये अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी ये पुल बैक आया ट्रेडर्स, जब भी अप ट्रेंड में रहता है, तो मैंने आपको एक पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो में बताया कि जब भी अप ट्रेंड में आता है हमेशा हम लोग को पुल बैक पे बाय करना चाहिए, टू गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड अवॉइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस। ओके, तो यहाँ पे अभी पुल बैक आया एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लगभग 1000 पॉइंट का टारगेट है। सो स्टॉप लॉस मैंने बता लिया है एंड टारगेट्स बता दिए, आप लोग अपनी खुद की एनालिसिस करिएगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लीजिएगा। ओके, तो चलिए विद दैट सेड कुछ ऐसे स्टॉक्स में हम लोग एनालिसिस करते हैं जिसमें काफ़ी पोटेंशियल स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिख रही है। तो पहला हम लोग का जो स्टॉक है ट्रेडर्स, वो है हम लोग का एक्सिस बैंक का। तो हम लोग एक्सिस बैंक का चार्ट खोल लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग एक्सिस बैंक के चार्ट पे, और यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, रिसेंटली कुछ दिनों से एक्सिस बैंक हम लोग का इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। तो हम लोग को ये रेंज ब्रेक होने का वेट करना होता है जब भी कंसोलिडेट करता है, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। पर इसने अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे इसने वापस आके सपोर्ट लिया है। अब कल के दिन अगर एक्सिस बैंक अपमूव दिखाता है तो हम लोग को यहाँ पे बाइंग करनी है, और हम लोग के टारगेट्स क्या रहेंगे। हम लोग का पहला टारगेट गाइस, हम लोग का पहला टारगेट ये रहेगा, जो कि यहाँ से लगभग 30 पॉइंट ऊपर है, और दूसरा टारगेट हम लोग का ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा।
पहला टारगेट लगभग 759 का है, 760 ले लेते हैं जो कि लगभग 30 पॉइंट का है। दूसरा टारगेट हम लोग का 50 पॉइंट्स का 773 पे, और तीसरा टारगेट हम लोग का 800 का जो कि लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को एनालिसिस करनी चाहिए। ये एक एग्जांपल था जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं HDFC बैंक का। दोस्तों आ गए हम लोग HDFC बैंक के चार्ट में। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। हम लोग को डबल बॉटम फिर से बनते हुए दिख रहा है, एंड दिस इज़ द नेक लाइन एंड दिस इज़ द बॉटम लाइन। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार बॉटम को हिट किया है, अपने नेक लाइन को ब्रेक किया, वापस इसने पुल बैक लिया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है 14,075 पे। तो अभी हम लोग को देखना है कि अगर कल के दिन अगर ये अप मूव दिखाता है तो यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, एंड जो कि मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि कल के दिन भी ये अप मूव दिखाएगा। और अगर ये अप मूव दिखाता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? स्टॉप लॉस हम लोग का ये इस कैंडल का लो होना चाहिए जो कि है 1442, सॉरी नॉट 14,000। और हम लोग का टारगेट क्या रहना चाहिए? हम लोग का पहला टारगेट ट्रेडर्स 1554 होना चाहिए। दूसरा टारगेट हम लोग का लगभग 1600 के आसपास होना चाहिए, और तीसरा टारगेट हम लोग का 1628 का होना चाहिए। दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो कि मैं पर्सनली अभी लुकआउट कर रहा हूँ। किसी पे मैंने अभी ट्रेड या पोजीशन नहीं बनाई है, एंड आप लोग भी ना बनाइएगा सिंपली इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको पता चले कि एनालिसिस कैसे करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें और ख़ुद की एनालिसिस करना ज़रूर सीखें, क्योंकि जब आप खुद की एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी जब आप खुद की एनालिसिस करके प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, तो ये हम लोग के हो गए कुछ लेवल्स HDFC बैंक के लिए, एंड मैंने आपको बताया कैसे ट्रेड लेना। अगला स्टॉक है हम लोग का बजाज फाइनेंस का। तो आ गए अभी हम लोग बजाज फाइनेंस के चार्ट में। इसके अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर बजाज फाइनेंस का चार्ट जा नहीं पा रहा है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक पैटर्न बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। डू वॉच दैट वीडियो। ये पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पर्सनली मेरा वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न है जिस पे मैं हमेशा ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। जब भी पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ओबे करते ऊपर की तरफ आता है और जब भी ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अप मूव दिखाता है। कैसे इसमें ट्रेड लेना है? जब भी ये ब्रेकआउट देगा, जिस भी कैंडल पे हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है तो उस कैंडल पे हम लोग को बाइंग करनी है और उस कैंडल के लो पे हम लोग को अपना स्टॉप लॉस रखना है एंड हम लोग को अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली ट्रेल करते जाना है। तो हम लोग का पहला टारगेट गाइस क्या होगा? हम लोग का पहला टारगेट लगभग यहाँ से 200 पॉइंट का है, और अगर ये टारगेट अगर ये ब्रेक करता है 200 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि इसके ऊपर और कोई भी हम लोग का रेजिस्टेंस नहीं, अगर ये ब्रेक कर देता है तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर बजाज फाइनेंस। इसके बाद ये हवे में उड़ेगा, ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि देयर इज़ नो रेजिस्टेंस। ये जाने को 6,000 भी जा सकता है, 6,500 7,000 भी जा सकता है, हु नोज़। पर अगर ये ब्रेक होता है तब, वरना पहला टारगेट हम लोग का लगभग 200 पॉइंट्स का विच इज़ अराउंड 1 to 2%, एंड हम उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो गाइज़ विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। फूल मारिए या हथौड़ा मारिए पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।